तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे कितने का? 6,40,000 का। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 6,00,000। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? वेजेस आउटस्टैंडिंग, कितने के वेजेस आउटस्टैंडिंग है? और बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आपको वेजेस गिवन है कितने रुपए के? 40,000 के ट्रायल बैलेंस में गिवन है, प्लस 24,000 के आउटस्टैंडिंग आपको वेजेस है, एडजस्टमेंट में गिवन है 24,000, यहाँ ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए यहाँ पे? और आउटस्टैंडिंग वेजेस बेटा कहाँ आ जाते हैं हमारे? बैलेंस शीट में। कहाँ जाते हैं? क्योंकि ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट, जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हो, क्या दिए हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो उन्हें क्या करते हैं? रिस्पेक्टिव हेड में प्लस करते हैं और बैलेंस शीट में कहाँ डाल देते हैं? लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी साइड में कितने के वेजेस आ जाएंगे हमारे? 24,000 के। कितने के आ जाएंगे? अगला क्या दिया है बेटा? इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन, कितना? 8%। बैंक लोन कितना है? बैंक लोन बताओ कितना है? 2,00,000। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। और देखो एक एडजस्टमेंट में बताया गया होगा आपको, बैंक लोन लिया कब है? 1 अक्टूबर को। कब लिया है? आपको 8th एडजस्टमेंट में बताया है कि बैंक लोन 1 अक्टूबर को लिया है। तो 1 अक्टूबर को लिया है तो इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का। फटाफट से ये कैलकुलेट करो, फटाफट से कैलकुलेट कर लो इसे। हाँ, सेट्स में आए। कितना आ गया? 10,000। तो बैंक लोन पे हमें 10,000 रुपए का क्या देना है बेटा? इंटरेस्ट देना है। क्या देना है? लेकिन कहीं हमने दिया है, देखो पहले इसमें देखो, अपने ट्रायल बैलेंस में चेक करो, कहीं हमने इंटरेस्ट पे करा है बैंक लोन पे? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहीं दिया है? नहीं दिया। तो आप कहां पे डाल दोगे इसे? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमारा खर्चा है, हमें देना है ये कितना? 10,000। और हमारी लाइबिलिटी भी है, क्या है हमारी ये? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितने की? 10,000 रुपए की। और बैंक लोन तो यहाँ आता ही आता है। बैंक लोन तो यहाँ, बैंक लोन कितना था? 2,50,000 रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत हो गया? समझ में आ गया ये बैंक लोन वाला? अब क्या, बैड डेट्स कितने गिवन है? 600 रुपए के। बैड डेट्स कितने गिवन है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए के हैं। और ट्रायल बैलेंस में देखो बैड डेट्स गिवन है आपको? ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दे रखे हैं? नहीं दे रखे। तो एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले जो बैड डेट्स गिवन है वो लिख लो। एडजस्टमेंट में कितने के बैड डेट्स गिवन है? 6,000 रुपए के। कितने के? अच्छा, बैड डेट्स का दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होता है? ये डेटर में से माइनस होते हैं। कहाँ माइनस होते हैं? क्योंकि बैड डेट्स की वजह से हमारे डेटर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। डेटर्स क्या हो जाते हैं हमारे? तो डेटर कितने के हैं? डेटर देखो कितने के हैं, फटाफट से बैलेंस शीट उसमें ट्रायल बैलेंस में। 20,000 नहीं, 2,06,000 के। उसमें से 6,000 के बैड डेट माइनस कर दो, फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं इन्हें हम। तो अब बचा कितना हमारा बैड डेट? डेटर्स कितना बचा हमारा? 2,00,000 रुपए का। कितने का बचा? और क्या कह रहा है फिर उसके बाद? प्रोविजन कितना बनाना है हमें? 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है अगली एडजस्टमेंट में? तो वो 5% जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो किसका निकालते हैं? 2,00,000 रुपए का। किसका निकालते हैं? जो डेटर बच जाते हैं, जो डेटर। 2,00,000 का 5% कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? और 10,000 जो है ये बैड डेट में जुड़ जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 16,000। और यहां से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस हो जाता है 10,000 का।
तो यहां पे कितना बचा, 1,90,000। नहीं समझे बात को? दोबारा, जो फर्दर बैड डेट होते हैं वो बैड डेट में ऐड होते हैं, बैड डेट में, लेकिन बैड डेट है नहीं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में, तो हमने डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे डेटर में से। ठीक है, फिर जो डेटर हमारे पास बच जाते हैं, जो डेटर हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स पे हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर ऐसे डेटर्स जो अभी डाउटफुल भी है, क्या है, उनका पैसा हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है उनका पैसा ना भी मिले, तो उनके लिए हम क्या बना लेते हैं, पहले से ही प्रोविजन, और उस प्रोविजन को बैड डेट्स में ही ऐड कर देते हैं और डेटर में से माइनस कर देते हैं। समझ गए? नहीं समझे? आ गया? तो ये क्या करा हमने, 2 लाख में से 10,000 माइनस करके 1,90,000 आ गया। अगला कह रहा है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, रेंट इज पेड फॉर, रेंट 11 महीने का पे करा है, तो रेंट है कितना, रेंट कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट कहां आता है, और रेंट कितना है, अच्छा 2,20,000 अगर 11 महीने का है तो एक महीने का कितना होगा, 20,000। इसे 11 से डिवाइड कर दो, इसे 2,20,000 को कितने से डिवाइड कर दो, हाँ, और राइट ऑफ बैड डेट्स मतलब वो बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, फर्दर बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स कहां आते हैं, पीएनएल में, तो पीएनएल में ऐड कर दो उसे बैड डेट्स में, फर्दर बैड डेट के नाम से, और डेटर में से माइनस कर दो, डेटर में से, जैसे मैंने करा है ना, फर्दर बैड डेट्स यहां माइनस कर दिया, और यहां तो बैड डेट थे नहीं पीएनएल में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिए, वैसे आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दे रखे होंगे। हाँ भाई, अगर ये 2,20,000 एक महीने 11 महीने का, तो एक महीने का कितना आया, 20,000, और रेंट कितने महीने का होना चाहिए पेबल, पे टोटल 12 महीने का, तो एक महीने का और ऐड कर दो इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, कितने, किसके नाम से, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 2,40,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी, एक महीने का रेंट अभी हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है हमारा, समझ में आ गई ये वाली एडजस्टमेंट भी। अगला, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करा है हमने, वो 31 मई तक पे कर दिया, कहां तक पे कर दिया, जबकि हमारा साल कब खत्म हो जाता है, 31st, तो एक बात बताओ कितने महीने का ज्यादा पे कर दिया हमने, 2 महीने का ज्यादा है, तो ये क्या है, प्रीपेड है, क्या है ये, प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या है, अच्छा टोटल इंश्योरेंस है कितने का पे करा है जो हमने, बताओ, 36,000 रुपए का है, 36,000 कितने महीने का, 12 महीने का, कितने महीने का है, तो एक महीने का कितना हो गया, 3,000, और 2 महीने का कितना हो गया, 3,000 इंटू में 2, 6,000, तो ये जो 6,000 है ये मैंने ज्यादा पे कर दिया, ये क्या है मेरा, प्रीपेड है, क्या है मेरा, तो माइनस कर देंगे यहां से प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या माइनस कर देंगे, 6,000, तो ये कितना आ गया, 30,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाता है हमारा, असेट में, 6,000, कोई दिक्कत, ये भी खत्म हो गया एडजस्टमेंट। अब लास्ट है डेप्रिसिएशन वाली, कौन सी है, डेप्रिसिएशन वाली तो अपने आप कर लोगे, करो, और बाकी सारे आइटम्स फिर जो बचे हैं वो पुट करके इनको टैली कर लो, ठीक है, बैलेंसिंग कर लो, ट्रेडिंग की और पीएनएल की, और बैलेंस शीट को टैली कर लो।